हे एवरीवन, दिस इज प्रकाश ठाकुर एंड वेलकम टू इंटेलिजेंट एकेडमी। गाइस, मैं जानता हूं कि आप सब लोग बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे अपने सीमेट के स्कोर कार्ड या फिर रिजल्ट का। और ऑब्वियसली हो क्यों ना, क्योंकि आपने लास्ट टाइम मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े थे और मेरे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की जो पूरी सीरीज चलाई, बहुत सारे बच्चे ने कंटिन्यू देखा, सारे सेशंस उन्होंने अटेंड किए और इनफैक्ट एग्जाम के बाद उन सबका बहुत पॉजिटिव फीडबैक भी आया। उन्होंने मुझे कमेंट करके भी मेरे ऐप में भी बताया कि उनका इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का जो क्वेश्चन था वो बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाए। और इस बार इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का आई होप सो सबके मार्क्स ओवरऑल अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन अच्छे से की। और मैंने मेरे सेशंस में इस बात का पूरा ख्याल रखा कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उस तरह के सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपको डीप में कवर करके दूं। मैंने आपको मेरे सेशंस में ये भी कहा था कि जो शार्क टैंक वगैरह होता है उसके ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं आते शार्क टैंक के टर्म्स के ऊपर। तो कोई भी क्वेश्चन शार्क टैंक के टर्म्स के ऊपर नहीं आए थे इस बार, ना तो स्लॉट 1 में, ना तो 2 में, या फिर ना ही शिफ्ट 1 में, ना ही शिफ्ट 2 में आए थे। मैंने जितने भी टॉपिक, एक फिजिबिलिटी स्टडी मैंने पढ़ाया था जो कि बहुत डीप में कवर की थी, उसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चंस आ गए थे। और भी बहुत सारे, आई होप जितने भी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, शिफ्ट 1 2 दोनों में, वो ओवरऑल सारे टॉपिक्स मेरे जो सेशंस है, प्लेलिस्ट है इसी यूट्यूब चैनल पे इंटेलिजेंट एकेडमी पे, उसमें मैंने पढ़ा रखा है। और वो बेटर सब बच्चों के अच्छे गए होंगे। हाँ, अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो फिर नहीं कह सकता हूँ। अगर आपने सेशंस अटेंड नहीं किए और अटेंड भी किए तो कंसंट्रेशन कहीं और होगा, तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम फेस हुआ होगा। उसके लिए आप मुझे जिम्मेदार नहीं कह सकते हो। मेरा बस इतना ही रिक्वेस्ट था कि अगर सारे लेक्चर्स आप अटेंड किए होते ना, डेफिनेटली आप बेस्ट रिजल्ट ला पाते, कम से कम इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू तो जरूर कर पाते, जितने भी लेक्चर्स मैंने अटेंड किए थे। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं आज। आपके जो दिलों की धड़कन होगी बढ़ रही होगी, आई होप सो कि रिजल्ट अपडेट क्या है, कट ऑफ मार्क्स क्या होने वाला है, और स्कोर कार्ड का प्लस सबसे ज्यादा परसेंटाइल कितने आएंगे आपको, जिसकी वजह से आपको कैसे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आज रिजल्ट के अपडेट्स दूंगा आपको, उसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स और आपके स्कोर कार्ड कितने आ रहे होंगे। बहुत सारे अलग अलग प्राइवेट जो वेबसाइट है उन्होंने भी स्कोर कार्ड जारी कर दिया, मतलब उन्होंने जो भी एनटीए या सीमेट का जो आंसर किया है उसके हिसाब से स्कोर कार्ड बनाया होगा। तो मे बी वो भी 80-90% तक तो वो भी सही होगा। ठीक है, 10% 100% भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सीमेट का स्कोर कार्ड रियल एनटीए के वेबसाइट पे आएगा तो ही बोल सकते हैं। बट 90% वो भी करेक्ट होंगे। तो उस स्कोर के हिसाब से भी आपके कितने स्कोर आ रहे होंगे, तो कितने परसेंटाइल बनेंगे, आज हम लोग उसके बारे में बहुत डीप में मैं डिस्कस करूंगा। ये मैंने पिछले 3-4 साल के सीमेट के रिजल्ट, और इस बार जो बहुत सारे बच्चों ने सीमेट दिया, मेरे पेड कोर्स में भी जो बच्चे जुड़े थे और जो फ्री में भी यूट्यूब पे मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, तो उन सबका जो फीडबैक आया, वो कितने क्वेश्चंस अटेंड कर पाए, कितने करेक्ट किए, कितने इनकरेक्ट क्वेश्चंस किए, उन सबको देखने के बाद मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स आज बता दे रहा हूं आपको, जिससे कि आपको शायद थोड़ा सा मन को सुकून या शांति मिले, जो धक 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 हो रहा होगा थोड़ा कम हो जाएगा उससे। और रिजल्ट के एंड में रिजल्ट के फीडबैक की भी बात करूंगा, रिजल्ट का क्या अपडेट्स है, क्या हो सकता है, उस सभी टॉपिक पे आपसे आज मैं बात करने वाला हूं। तो बस आपको क्या करना है, पूरे सेशंस को अटेंड करने हैं। तो बहुत बड़ा सेशन नहीं होने वाला, क्योंकि हम डिस्कशन इसके बारे में ही करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का सेशन और एक एक चीज को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अभी हम बात कर रहे हैं स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि उनका स्कोर से परसेंटाइल क्या बनता है। क्योंकि देखो, ज्यादातर कॉलेज में जब जाओगे तो वो ऐसा लिखते हैं कि वो 99.98 परसेंटाइल, ठीक है, मार्क्स वाले को दे रहे हैं। कोई लिखा होता है 95 परसेंटाइल वाले, कहीं पे लिखा रहता है 90 परसेंटाइल वाले। तो एक चीज सबसे पहले आप समझ लो, ये जो परसेंटाइल होता है ये परसेंटेज नहीं होता। ठीक है, परसेंटेज और परसेंटाइल में बहुत फर्क है। अगर ये परसेंटेज होता ना, तो भाई कट ऑफ स्कोर, मतलब अगर आपके 400 मार्क्स के एग्जाम हुए हैं ना, इसका मतलब आपको 395 398 ऐसा लेके आते हैं ना, तो आप ऐसा 99.98 या
99 परसेंटेज आता। तो परसेंटेज बहुत अलग चीज है और परसेंटाइल रैंक बहुत अलग चीज है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है कि इतने मार्क्स लाने की जरूरत है जिससे परसेंटेज इतने आएंगे, बट दैट इज नॉट करेक्ट। तो परसेंटाइल रैंक क्या होगा और आपने कितने स्कोर की होगी उसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। मैं हर एक टाइप को कवर कर दूंगा अप्रोक्सीमेटली, तो आपको ध्यान रखना उन चीजों को कि ये दोनों ही अलग चीजें हैं, ठीक है। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 2025 सीमेट की बात कर रहा हूं। और एक और पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दूं मैं, देखो 2025 में मैंने सीमेट की बैचेस पेड फ्री सब चलाया, यूट्यूब पे भी बहुत सारे सेशंस दी, और 2026 में भी ये कंटिन्यू रहने वाला है। तो आप लोग हमेशा इस चैनल पे अपडेट पे आते रहिए, क्योंकि अब इस साल भी देखो अगर आपके स्कोर बहुत अच्छे आ रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा उससे आप क्लियर हो जाओगे और अच्छे कॉलेज एडमिशन मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिला, कोई प्रॉब्लम कोई क्वेरी होगा तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के मेरे फ्री सेशंस देखो, उसमें आपके सारे क्वेश्चंस ओवरऑल कवर हो जाएंगे जो इस बार पूछे गए हैं। और अगली बार मैं और मच बेटर और डीप में करने वाला हूं। मेरे खुद की अपनी एक बुक है इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की, वो भी लॉन्च करूंगा इसी साल। तो लास्ट टाइम ऑलमोस्ट रेडी हो गया था बट थोड़े से काम बाकी थे, तो इस साल अब हो जाएंगे, तो आपके लिए वो भी लॉन्च हो जाएगा। तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि आप आराम से रेगुलर पढ़ाई करेंगे, और 1 ईयर जब पढ़ाई करते हैं ना तो बेस्ट रिजल्ट आता है। अगर आप लास्ट के 2-3 महीने पढ़ के जाओगे तो कहीं ना कहीं क्वेरी रहेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट आप सबसे अभी से रहेगा कि अगर आप नेक्स्ट ईयर प्लान भी कर रहे हो ना, स्टार्टिंग से ज्वाइन करो। स्टार्ट से ज्वाइन करोगे, आपके पास बहुत लॉन्ग टर्म है। अगर दिन के 1-2 घंटे भी, अगर 1-2 आवर्स भी पढ़ाई करोगे ना, तो आप 99 परसेंटाइल ले आओगे। लेकिन क्या होगा, फिर लास्ट के 1-2 महीने में जागोगे आप, पढ़ाई करोगे, फिर क्वेरी रहने वाला है। तो प्लीज इस बात को भी ध्यान देना आप लोग। तो चलो अब हम लोग फाइनल अपडेट्स पे आते हैं कि भाई कितने स्कोर आएंगे तो कितने परसेंटाइल होगा, इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ये है, मैंने काफी रिसर्च करी है, उसके हिसाब से ये मैंने बनाया है, और आपको यही समझना है। यहां पे अगर आपने किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से भी अपने स्कोर कार्ड देखे, स्कोर कार्ड मतलब आपका जो पेपर 400 का हुआ है उसमें से आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है, या तो आप आउट ऑफ 400 बोल सकते हो, इसमें से आपको कितने मार्क्स मिले हैं। ये अगर आपने कहीं से देखा है, तो अगर आपने खुद से भी चेक किया होगा, क्योंकि सीमेट के वेबसाइट पे आंसर की तो दे दिया है उन्होंने, तो आपको आपके पेपर भी दे दिया उन्होंने, तो आप अपने पेपर को डाउनलोड करोगे और आंसर की को डाउनलोड करोगे, दोनों को करके। आंसर की मतलब डाउनलोडेबल नहीं है, इमेज ले लोगे स्क्रीनशॉट, तो आंसर की से अपने पेपर की आईडी, मैंने ऐसे आंसर की बताए हैं शिफ्ट 1 2 के मेरे यूट्यूब चैनल पे, मैंने आंसर की बता दिया है, उससे भी अगर आप करोगे तो 99% तो करेक्ट है। 0.1 या 1% में इधर उधर इश्यूज हो सकते हैं, एंड जो सीमेट ने आंसर की दी है, वो आंसर की मैंने नहीं दी है भाई, हाँ सीमेट के जो वेबसाइट पे आंसर की है मैंने वो बताया आंसर की आपको, तो उनसे भी मैचअप करोगे तो 1% वेरिएशन हो सकता है, बाकी तो एकदम कंप्लीट ही है वो। तो अगर अभी आपने चेक नहीं किया है तो मैंने आंसर की अपना जो है ना 2 वीडियो बना चुका हूं आंसर की, आप जाके देख लीजिए। आप जिस भी शिफ्ट में थे, शिफ्ट 1-2 या स्लॉट 1-2 जिसमें भी थे, आप अपने आंसर की चेक करके, और उसमें आपको यही देखना कितने करेक्ट मार्क्स हो रहे, हर एक करेक्ट मार्क्स पे आपको क्या करना, 4 मार्क्स ऐड ऑन कर लेना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी जो निगेटिव मार्किंग है उतना माइनस भी कर दोगे तो निगेटिव मार्किंग से भी क्लियर हो जाएगा। अब नोटिफिकेशन आपने देखा होगा कितने पॉजिटिव निगेटिव है, ये आपको पता होगा, तो ये कर लोगे। तो आई होप यहां यही बात ध्यान रखना है कि आप एक बार अपना आंसर की से, मैंने जो शिफ्ट 1-2 का आंसर की दिया उससे चेक करो, मैंने जो भी आंसर की दिया है उससे अपने पेपर को डाउनलोड करके आंसर्स चेक करो, मैंने उसमें हर एक चीज समझाया है लेक्चर में, तो वो चेक करो और फिर देखो आपका स्कोर कितना आ रहा है। आपको क्या करना है, मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको उसके हिसाब से क्या स्कोर आ रहे हैं, ठीक है, आपके स्कोर कितने आ रहे हैं उसके हिसाब से ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जिससे मुझे और ज्यादा बेटर आइडिया आएगा, ठीक है। आपके स्कोर कितने आ रहे, मैंने जो शिफ्ट 1-2 का आंसर की दिया है उससे प्लीज चेक कीजिए और अपना स्कोर कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब मैं उसके हिसाब से चल रहा हूं कि आपने चेक कर लिया होगा आपका स्कोर, तो क्या होगा अगर आपके स्कोर उसमें, देखो एक बात समझो, करीब करीब कुछ ही स्टूडेंट, यानी कि फ्यू स्टूडेंट आप बोल सकते हो जिसके 330 के ऊपर मान लो 350 भी आ जाए या 360 इसके आसपास या 370 भी आ जाए, तो इन सबके परसेंटाइल होंगे 99.99 परसेंटाइल, ठीक है। इसमें एक आध
जो इससे भी ऊपर ले आए तो शायद रैंक 1 ले आएगा वो, पर जरूरी नहीं है कि सबके रैंक 1 आए। रैंक 1 वाले को एडमिशन नहीं मिलता भाई। सीमेट के थ्रू 50,000 जैसे सीटें होते हैं, सीमेट एग्जाम के थ्रू एमबीए में एडमिशन के लिए 50,000 जैसे अप्रोक्सीमेटली सीट है, तो एक ही बंदा बैठेगा ना इतना ज्यादा नंबर लाके, तो जरूरी नहीं कि इतने नंबर आए तो ही आप बड़े रैंकर होगे। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो इस बात को ध्यान रखना यहाँ पे कि वो रैंक 1 ले आएगा, इस तरह से कुछ मार्किंग लेके आ सकता है। अब हम लोग इसके अलावा में जा रहे हैं। इसके अलावा ये 1% लोग होंगे, 1%, 50,000 में से शायद 100 सीट लेने वाले, 25 सीट 20 सीट लेने वाले ऐसे लोग होंगे। इसके अलावा जो मैक्सिमम है वो इस तरह से चलेगा, जिसके नियर अबाउट में 330 होगा, मतलब 325 से लेके 330 के नियर अबाउट में मार्क्स आएगा अप्रोक्स में, उनके परसेंटाइल आएंगे 99.9 परसेंटाइल जैसा। ठीक है, ये परसेंटाइल ही समझ लो, सब में परसेंटाइल ही है, परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि कुछ ही स्टूडेंट जो इससे ऊपर लाएंगे जिनका 99.9 आ जाए, बाकी इतने पे भी आपको एनएफ कॉलेज मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो 330 के अप्रोक्सीमेटली अब जो 1 ईयर पढ़े होंगे ना अच्छे से, हालांकि बहुत अच्छे से 3 मंथ्स भी पढ़ के शायद इतने नंबर लाया जा सकता है, बट जो 1 ईयर पढ़ेंगे ना उनका डेफिनेटली इतने नंबर आ सकता है 400 में से, 400 में से इतने मार्क्स तो लाया ही जा सकता है। ठीक है, अब अगर आपका 315 के नियर अबाउट में मार्क्स आ रहा होगा तो इसका मतलब आपको करीब अप्रोक्सीमेटली 99.96 परसेंटाइल जैसा मिलेगा। अगर आपके मार्क्स 300 के आसपास आ रहा होगा तो आपको अप्रोक्सीमेटली 99.82 या 80 परसेंटाइल के आसपास आप आ जाएंगे। अगर आपके 290 तक आ रहे होंगे तो आप 99.65 परसेंटाइल तक आ जाओगे। अगर आपके मार्क्स 280 तक आ रहे होंगे तो आप अप्रोक्सीमेटली 99.45 परसेंटाइल तक आ जाओगे। 270 तक अगर आ रहे होंगे आपके तो फिर आप 99.15 परसेंटाइल, इसमें एक आध पॉइंट में इधर उधर हो सकता है। 260 हो तो फिर 98.75 परसेंटाइल के आसपास आ सकते हो। 250 ला रहे हो अगर आप 400 में से तो 97 परसेंटाइल के आसपास आ सकते हो। 240 ला रहे होगे तो 95 परसेंटाइल के आसपास आ सकते हो। 220 ला रहे होगे तो 92 परसेंटाइल के आसपास आ रहे होगे। 200 लाओगे तो 90 परसेंटाइल के आसपास आ जाओगे। इसके पहले भी अगर 180 से लेके 190 के आसपास आएगा तो समझो 85 से 88 परसेंटाइल के आसपास आ जाओगे। ठीक है, आप इससे भी कम लाना मतलब बहुत कम हो जाएगा क्योंकि आप 400 में से ट्राई कर रहे हो। हालांकि अभी भी बहुत सारे कॉलेज इससे कम पे भी अच्छे से एडमिशन दे देता है। ये जो बेस्ट कॉलेजेस होते हैं ना वहां 90 परसेंटाइल तक क्लास रहेगा कि 90 परसेंटाइल तक अगर आप लाते हो तो आप इंडिया के टॉप कॉलेज जिसमें सीमेट के स्कोर कार्ड चलते हैं। ठीक है, आईएम्स में ऑलमोस्ट सीमेट नहीं चलता, उसके लिए कैट की एग्जाम देना होता है। कैट का लेवल इससे भी मच बेटर होता है, तो वो एक अलग चीज है। हालांकि कैट के लिए सीटें बहुत कम होती है, तो कैट के लिए जाना भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। अगर अगर आपको 100% भरोसा है खुद पे और अच्छे से डेडिकेशन से 1-2 साल की प्रिपरेशन करोगे ना तो कैट में अच्छे नंबर ला सकते हो आप। बाकी ऐसा सोचो कि जाएंगे 2 महीने में कैट क्लियर करके आ जाएंगे ना, तो नहीं होगा, क्योंकि उसका रैंक और ज्यादा अप जाता है और सेकेंडरी ऑप्शन की सीटें बहुत कम होती है पूरे इंडिया। ऑल इंडिया में आईएम्स थोड़े ही हैं तो उसमें सीटें कम होती है। बट अगेन बता रहा हूं, अगर आप में जुनून और जज्बा है ना तो कोई रोक नहीं सकता आपको। लोग जाते ही हैं आईएम्स क्लियर करके, करते ही हैं कैट क्लियर करके एग्जाम्स। तो आई होप ये आपको डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके अंदर कितनी जुनून है अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए। तो यहाँ ये सारे इस तरह के कुछ आपके आने वाले हैं। इतने नंबर अगर आप ला रहे हो तो इस तरह का परसेंटाइल वाला जो है ना आपका कॉन्सेप्ट बनेगा और इस तरह से आप कर पाओगे। तो अब आपको क्या कर लेना है कि आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है आपके नियर अबाउट में ये बस पता करो कि प्रीवियस ईयर में कितने परसेंटाइल पे उन्होंने अपना कट ऑफ मार्क्स रखा था। देखो ये हर एक कॉलेज का अपना सेपरेट होता है, उनके पास कितनी सीटें हैं, कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो
तो हर कॉलेज का अपना एक सेपरेट होता है। तो आपको बस इतना पता करना है, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज में प्रीवियस ईयर में कितने परसेंटाइल पे सिलेक्शन हुआ था, कट ऑफ मार्क्स गया था। तो अगर आप वो पता कर लोगे तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा इतने नंबर लाने पे आपको वहां एडमिशन हो ही जाएगा। तो भी अगेन अगर आपको लग रहा है कि आप रिजल्ट अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरा इस साल का पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो, सीमेट का 1 ईयर का एनुअल। मैं अश्योर करा रहा हूं आप 99.9 परसेंटाइल ला पाओगे अगर मेरे साथ 1 साल पढ़ाई करोगे, 1 ईयर कंटिन्यू अच्छे से पढ़ाई करोगे। फिर ऐसा 2 महीने पढ़ के जाओगे तो ऑब्वियसली थोड़े से प्रॉब्लम रहने वाले। 2 महीने में कितना लेक्चर करोगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो फाइनल ईयर में होते हैं वो इस एग्जाम को अपेयर करते हैं, तो आपके अपने खुद के भी तो एग्जाम होंगे ना, तो प्रेशर डबल होगा। इससे अच्छा कि आप 1 ईयर पहले से तैयारी करो। जब आप फाइनल ईयर में जाते ही हो ना, जैसे इस साल अभी से तैयारी करो 2026 के जो सीमेट एग्जाम होने वाले हैं। और ऐसा मतलब हल्के में मत लो प्लीज, इतना आसान भी नहीं होता। सीमेट के थ्रू लोगों को 44, 45, 50 लाख तक के पैकेज मिले हैं भाई एमबीए करने के बाद। तो ये नहीं कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ कैट ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पता है इंडिया का जो टॉप एग्जाम है जेईई नीट वगैरह, वो कौन कंडक्ट करता है? एनटीए। सीमेट कौन कंडक्ट करता है? एनटीए। तो एनटीए के थ्रू सीमेट एग्जाम हो रहा है। ये स्पेसिफिक गवर्नमेंट बॉडी आप बोल सकते हो, ये सेपरेट है बट गवर्नमेंट अप्रूव बॉडी है। तो इसके थ्रू जितने भी कनेक्टेड यूनिवर्सिटी कॉलेज है वहां एडमिशन मिलेगा। सबसे ज्यादा सीट सीमेट के थ्रू है एडमिशंस मिलने के। तो आप इसके थ्रू आराम से जा सकते हो, बेटर स्कोर कर सकते हो। लेकिन मेरा वही रिक्वेस्ट है अगेन कि अगर आप एनुअली अच्छे से पढ़ोगे तो रातों रात कुछ भी नहीं होने वाला है, और उसी की वजह से स्कोर कार्ड जो है ना इधर उधर होता है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। अब सबसे बड़ी चीज तो ये है ना, आप सोच रहे होंगे रिजल्ट कब आएगा रिजल्ट, क्या होने वाला है। अभी देखो आंसर की आया, चैलेंज करने का एक ऑप्शन दिया, उस पर काम करेंगे, कुछ टाइम तो लगेगा, इतने सारे लोगों ने फॉर्म भरा था। तो उसके बाद इसके बारे में अपडेट आएगा, तो भी मैं आगे वो भी बता दे रहा हूं। देखो अभी मेरा जो एक्सपेक्टेशन है मैं उस पर डिस्कशन कर रहा हूं। आपको रिजल्ट के रिलेटेड जो भी है ना अपडेट 20 फैब तक आ जाएगा। इसी महीने में 20 फैब तक अपडेट की बात कर रहा हूं। अगेन समझ लेना इसको अच्छे से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो है ना रिजल्ट आ जाएगा। इसके रिलेटेड अपडेट यानी कि आपको एनटीए के वेबसाइट पे इसके रिलेटेड डेटा आ जाएगा, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि रिजल्ट कब देना है, स्कोर कार्ड कितने तारीख से देने वाले हैं। वो अपडेट आ जाएगा आपको 20 फैब तक इसके रिलेटेड, ठीक है। और आपको जो भी अपडेट्स आएंगे कहां चेक करना है, या फिर जब रिजल्ट आएगा, जब स्कोर कार्ड आ जाएगा, तो आपको किस साइट पे जाना है? इस साइट पे जाना, https यहां पे ये exams.nta.ac.in। तो आपको इस साइट पे जाना है, यहां पे आपको जो भी अपडेट्स मिलने वाले हैं वो यही मिलने वाले हैं। तो आप ये भी कर सकते हो कि डेली एक बार ये साइट को चेक करोगे, डेली एक बार इसके रिलेटेड चेक करिए। आप जब इसको चेक करोगे तो ऑब्वियसली है कि जैसे कोई अपडेट आएगा आपके पास आ जाएगा और आप चेक कर पाओगे अपने स्कोर कार्ड। अगेन बता रहा हूं, आप इसकी वेट करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले आंसर की आ गया है और उस आंसर की में एक आध क्वेश्चन में इधर उधर इश्यूज हो सकते हैं, मैं मानता हूं। उसके अलावा बाकी 99% तो करेक्ट ही होता है, तो उसको आप इग्नोर करो। उस आंसर की के हिसाब से आप अपनी पेपर को एनटीए के वेबसाइट पे जाके लॉगिन करिए। वहां पे एक ऑप्शन आ गया है, लॉगिन करके वहां डाउनलोड करिए अपना पेपर। डाउनलोड करने के बाद वहां पे व्यू आंसर की भी दिया है, तो आंसर की भी ले लीजिए। और अगर वहां हार्ड लगेगा, मुझे पता वहां थोड़ा अजीबोगरीब सा दिया हुआ है, मैंने 2 वीडियो लेक्चर बना दिया है इसके ऊपर, शिफ्ट 1 के आंसर की, शिफ्ट 2 के आंसर की। उसमें मैंने क्वेश्चन आईडी के साथ आंसर्स बताए हैं। आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड करके मेरे उस वीडियो से, अगर आप शिफ्ट 1 में थे या 2 में थे, वीडियो को देख के आंसर की से मैच कीजिए। 99% करेक्ट ही है वो। 1% अगेन बता रहा हूं एनटीए के डेटा में वेरिएशन आ सकता है, कुछ क्वेश्चंस को लेके लोगों को थोड़ा सा इशू था, तो वो ही आएगा। तो 99% तो आपको अपने स्कोर पता चल जाएंगे मेरे आंसर की को देखने के बाद और अपने पीडीएफ से मैच करने के बाद। तो वो कर लीजिए और उसके स्कोर के हिसाब से आप अप्रोक्सीमेटली अपना ये समझ सकते हो कि इसके आसपास के परसेंटाइल मार्क्स आएंगे। तो देखो कि कौन से कॉलेज में कितने परसेंटाइल पे जो है ना रिजल्ट आ रहा है, मतलब कट ऑफ मार्क्स हो रहा है। ये आपका जो भी ड्रीम कॉलेजेस है उस कॉलेज की लिस्ट चेक करो, उसके बारे में थोड़ा गूगल करो, प्रीवियस ईयर के बता देगा कट ऑफ कितने आए थे उस कॉलेज का। तो वो आप पहले से अश्योर्ड हो सकते हो कि अगर इसके आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो इतने परसेंटाइल आएंगे, और इतने परसेंटाइल आएंगे तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर कॉलेज में आपको एडमिशंस मिल जाएंगे।
तो आई होप कि इतने सारे डिस्कशन आज हम लोगों ने किया, आपके बहुत सारे क्वेरी सॉल्व हो गए होंगे। अगर तो भी आपको सीमेट के रिजल्ट के बारे में कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइए आपका जो भी फीडबैक है। और एक और रिक्वेस्ट है, आपके स्कोर कितने आ रहे हैं? मैंने जो आंसर की दिया है उससे चेक करो, 99% करेक्ट है। 1% में वेरिएशन आएगा ना, तो आप 99% के हिसाब से चलो भाई थोड़ा, तो उतना चेक करके मुझे कमेंट करके बताओ कितना स्कोर आ रहा है आपका। तो और भी एक और लेक्चर में बाद में बनाऊंगा, फाइनल जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। और मैंने शिफ्ट 1 के इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के 20 क्वेश्चंस पूरे डिटेल में सॉल्व करा दिया है, उसमें कोई गलती नहीं है। उस 20 क्वेश्चन मैंने पूरा वेरीफाई किया, क्वेश्चंस को सॉल्व किया, वो भी मेरे ये यूट्यूब चैनल पे है, आप देख लेना, उसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूं शिफ्ट 2 के भी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के जो क्वेश्चंस थे उसको प्रॉपर वेरीफाई करके सारे सॉल्यूशन को डिटेल में कवर करके एक्सप्लेन करके भी एक लेक्चर आपको बना के दूंगा मैं। शिफ्ट 1 का तो बना के दे दिया है, तो वहां भी देख लीजिए, उस 20 में तो कोई मिस्टेक नहीं है। शिफ्ट 1 के इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के 20 क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, मैंने वेरीफाई करके डिटेल में बताया है। तो आई होप आप लोगों को इतनी बातें क्लियर हुआ होगा। और अगर कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट करके मेरे वीडियो में इसके नीचे जरूर कमेंट करके बताइए। तो आज के लेक्चर में, आज के सेशन में इतना ही। फिर अगले सेशन में इसके बारे में कोई अपडेट जैसे आता मैं आपको ला के देता हूं इंफॉर्मेशन। तो चलो, थैंक यू सो मच, आप लोग फिट फाइन रहिए ऐसे, और टेंशन मत लीजिए, अब जो होना था हो चुका है, ठीक है ना। द डैमेज हैज बीन डन, आपने पेपर दे दिया है, अब जो भी आएगा स्कोर आएगा, आप टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स होके आराम से आगे का जो भी डिसीजन है आपका अपने कंटिन्यू काम करते रहिए, घबराना नहीं। अब घबरा के टेंशन लेके होगा क्या, तो जो होना था वो हो चुका है, अब रिजल्ट आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। प्लीज प्लीज टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स होके। अगर थोड़े मार्क्स कम भी आते हैं तो एक बात समझ लो, लाइफ एंड नहीं होता सीमेट के एक एग्जाम से, अगली बार ट्राई कर सकते हो। मैंने बहुत बच्चों को देखा जो जिन्होंने 2-2, 3-3 बार सीमेट दिए, तब तक दिए जब तक उन्हें 99.99 परसेंटाइल नहीं आ गया, और फिर एमबीए किया और फिर 40-50 लाख की पैकेज भी मिला उन्हें। तो ऐसे बहुत बच्चों को मैं जानता हूं। तो मेरा यही कंसर्न है, अगर आपको लग रहा है कि इस बार स्कोर अच्छे नहीं आ रहे हैं, एक और बार ट्राई करो, अगली बार करो, कोई नहीं, 1 साल गैप ले सकते हो आप, और उसके बाद अगर आप एमबीए करके बाहर निकलोगे, अच्छी कैंपस सिलेक्शन और वहां से अच्छी पैकेज मिल जाएगा। तो आराम से एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा जेडबल नीट में भी कई लोग जो है ना, मतलब गैप लेके पढ़ाई करते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ो तो सारी चीजें हो जाएगा। हालांकि अगर सब साथ में ले जाओ, आप लास्ट ईयर में पूरे पढ़ाई करो, स्टार्ट से पढ़ाई करते रहोगे ना, तो भी सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो चलो, अगले अपडेट फिर से नेक्स्ट लेक्चर में देता हूं आपको, तब तक थैंक यू सो मच।